Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसी आउटलाइन तैयार की है जिससे आज आपका प्रत्येक डाउट जड़ से क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपकी कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी कठिनाई आज समाप्त हो जाएगी। वैसे तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस काफ़ी जटिल होते हैं, इसमें सेंटेंसेस की वैरायटियाँ भी काफ़ी होती हैं, इसलिए अक्सर मैंने देखा है छात्रों को इसके अनुवाद को लेकर के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई डाउट बचेगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने डाउट को जड़ से क्लियर करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बोर्ड पे, आज हमने अपने टॉपिक, कल के वाले वीडियो को हमने पार्ट 1 का नाम दिया है और आज के वीडियो को हमने पार्ट 2 का नाम दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, हम केवल इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही अनुवाद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। सामान्यतः पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत 6 प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको 6 तरीके के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखना है। तो पहला क्या है, जरा ये देखने, वह वाक्य जो पहले ही, पूर्व आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे देखें आप, सूर्य निकलने से पूर्व बूढ़ा मर गया था। तो देखिए, पूर्व शब्द से 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, यानी कि मैंने कल ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में घटनाक्रम पाया जाता है, एक के बाद एक घटना घटती है, या इसमें 2 काम होते हैं, ऐसे समझ जाइएगा। पहला काम है सूर्य का निकलने का काम हुआ, और दूसरा है मर गया यानी मरने का काम हुआ। अब आप देखिए, कभी कभी पूर्व की जगह पहले शब्द भी लिखा हुआ आता है। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, तो यहां पर हमने देखा कि पहले शब्द से जुड़ा हुआ है, पर दोनों का मतलब एक ही है। तो ये तो हमारा पहला प्रकार। अब फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार देखें, वे वाक्य जो बाद या पश्चात शब्द से जुड़े होते हैं, यानी कि एक प्रकार ऐसा होगा जिसमें बाद या पश्चात बीच में होगा। जैसे कैसा होगा, पहचाने आप, मेरे जाने के बाद तुमने मुंह धोया था, तो यहां देखिए बाद से जुड़ा हुआ है, इसे पहचान सकते हैं आराम से। हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी, तो यहां देखिएगा पश्चात शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों कभी बाद आएगा, कभी पश्चात आएगा, इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। तीसरा देखें, वे वाक्य जो जब शब्द से शुरू होते हैं, एक ऐसा प्रकार होगा जिसमें सेंटेंस जब से शुरू होगा। जैसे जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, ये तीसरा प्रकार हुआ। चौथा प्रकार देखें, वे वाक्य जो की शब्द से जुड़े होते हैं या जुड़े हों। जैसे आप नीचे देखें, अब्दुल ने कहा कि, तो यहां देखिए की से जुड़ा हुआ है, एक सेंटेंस ये रखा है और एक ये पूरा इधर रखा है, की से जुड़ा हुआ है। अब्दुल ने कहा कि पेंटर साहब बाहर चले गए हैं। तो ये देखा आपने 4, अब मैं आपको 5वां दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, 5वां प्रकार, जब वाक्य में मुश्किल से, शायद ही, कदाचित आदि शब्द आए, समझे भाई, इस तरीके से कदाचित शब्द आए, तो वहां पर भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब आप देखें कैसा होगा ऐसा सेंटेंस जिसमें मुश्किल से, शायद, कदाचित आए, तो वो इस प्रकार का होगा, वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था। तो यहां देखिएगा पहले सेंटेंस में मुश्किल से आ गया, तो आप समझ जाएंगे आराम से। अब इसका अनुवाद कैसे करना है वो मैं अभी एग्जाम्पल्स में आपको करना सिखाऊंगा। परेशानी तो किसी भी ना होगी आपको, बस वीडियो के साथ बने रहो। और फ्रेंड्स, वही एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लेना,
और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही सरलता से, आसानी से मैं ये सब सिखा दूंगा। ये दिखने में कठिन लगता है, वास्तव में है कुछ नहीं। तो आपने देखा कि हमने सेंटेंस में मुश्किल से शब्द आता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट के नियम अनुसार ही ट्रांसलेट करते हैं। छठा प्रकार देखिएगा, अपूर्ण या अधूरी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए। तो अब जो इच्छाएं पूरी नहीं है, अधूरी रह जाती हैं, तो उनको इस तरह से हम दिखाते हैं। देखें, मेरी इच्छा है कि वह मुझसे पहले ही मिल लेता। तो इस प्रकार का वाक्य भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से ही बनता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने एक एक करके 6 प्रकार के सेंटेंसों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इनका अनुवाद करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अनुवाद करने के नियम। अब इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है, इस चीज का अब हमारा सामना होगा। इस टेंस के वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य होगी। यानी कि जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य होती है। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि 3 प्रकार की सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एक तो होती है नाउन क्लॉज, एक होती है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होती है एडवर्ब क्लॉज। इस वाले टेंस में हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं मुख्यतः, और एक जगह दैट लगेगा जहां से वो नाउन क्लॉज बनेगी। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, इस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हमारा जो मकसद है वो केवल इनका अनुवाद करना सिखाना है। लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रयोग अभी मैं करके दिखाऊंगा और अनुवाद करने के बहुत सरल ट्रिक बताऊंगा, बस देखते ही अनुवाद होने लगेगा। अब देखिएगा, मैंने यहां आपको ये बता दिया। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि हम किस तरीके के स्ट्रक्चर का इसमें प्रयोग करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा, जब वाक्य पहले या पूर्व से जुड़ा हो तो हमारा ये स्ट्रक्चर काम करेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, हेड के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इस पहले या पूर्व को जोड़ देंगे। देखिएगा बिफोर से, इसकी इंग्लिश बिफोर होती है। बिफोर लिख करके फिर से सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि कुल मिलाकर के इस टेंस में 2 टेंस का प्रयोग होगा, एक पास्ट परफेक्ट का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का। 2 ही है। पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली। यानी कि जब अकेली वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यह आपने पहला स्ट्रक्चर देखा। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, जब वाक्य पश्चात या बाद से जुड़ा हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और वर्ब का फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद फिर आफ्टर लिखेंगे जो हमारे पास्ट पश्चात या बाद की इंग्लिश होगी। उसके बाद फिर सेंटेंस दोबारा बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और हेड लिखते हैं, हेड के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं। 2 काम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो यहां पर आपने सीखा कि पहले और पूर्व में किस तरीके से करना है, और यहां आपने देखा कि पश्चात और बाद जब आए तो हमें किस तरीके के स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है। अब मैं आपको तीसरा बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा स्ट्रक्चर किस प्रकार है, जब वाक्य की शब्द से जुड़ा हो तो ऐसे सेंटेंसों का जब अनुवाद करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर काम करता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को दैट से जोड़ देंगे
उसके बाद फिर दोबारा से सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड्स हो तो वो भी लिख देंगे। तो यहां पर जब वाक्य की से शुरू होगा तो वहां ये स्ट्रक्चर काम करेगा। फिर उसके बाद चौथा प्रकार है जब सेंटेंस जब से शुरू हो। जब वाक्य जब से शुरू हो, हिंदी में ये जब आएगा। जब वाक्य जब से शुरू हो तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा? पहले लिखेंगे व्हेन, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब ये इतना पूरा हो जाएगा तो फिर सेंटेंस में कॉमा लगा के दोबारा शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, V3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार से देखें पांचवा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हार्डली, यानी कि जब सेंटेंस में मुश्किल से शब्द आएगा, जब सेंटेंस में, जब वाक्य में मुश्किल से शब्द आए, यानी कि जब वाक्य में मुश्किल से शब्द आए तो ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। सब्जेक्ट लिखें, हेड लिखें, हार्डली या स्पेशली लिखें, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखें। जब इतना हो जाएगा तो सेंटेंस में उसमें हिंदी में की मिलेगा, परंतु हमें इंग्लिश में व्हेन या बिफोर का प्रयोग करना होता है। तो जब हम हार्डली का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, और जब हम स्पेशली का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से व्हेन या बिफोर में से कोई एक रखा जाएगा और सेंटेंस को फिर दोबारा से बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये पास्ट परफेक्ट होगा। अब देखते हैं छठा और अंतिम, आई विश, ये होगा हिंदी में होगा मेरी इच्छा है। इच्छा वाले वाक्य, इच्छा वाले वाक्य, जब इच्छा वाले वाक्य आएंगे तो वहां पर ऐसा हमें करना होगा। तो पहले तो लिखेंगे आई विश, मेरी इच्छा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, V3 और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक एक करके प्रत्येक का अनुवाद करना सिखाऊंगा। बस ये तीसरा और अंतिम स्टेप होगा, इसे भी आप बहुत सीरियसली देखिएगा। समझ लीजिए आपका काम बन गया। बस देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल्स। अब फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस टेंस में कितनी ज़्यादा समस्या है, कितनी ज़्यादा वैरायटीज है। इसलिए तो अक्सर मैंने बच्चों को कहते हुए देखा है कि सर समझ में ना आता क्या होता। तो ये सारे डाउट्स अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, कब क्या करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। रेखा के आने से पहले रमेश जा चुका था, तो इसमें सेंटेंस पहले से जुड़ा हुआ है। अब मैं जो अनुवाद करना आपको सिखाऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सिखाऊंगा। यानी कि नियम तो आपने देख लिए, सारे नियम सिर में दर्द कर दें बच्चे के एक साथ देख लिए तो, परंतु जब हम अपने तरीके से इसे पढ़ाते हैं या अपने तरीके से समझाते हैं तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है, जैसे बिल्कुल पालतू बिल्ली, चाहे जैसे कर लो। ठीक, अब जरा शुरू करें। तो देखिएगा, रेखा के आने से पहले रमेश जा चुका था। अब हमने देखा कि सेंटेंस पहले से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, सेंटेंस चाहे पहले से जुड़े चाहे सेंटेंस बाद से जुड़े, हमेशा बाद वाला सेंटेंस ही पहले बनेगा। यानी कि देखिएगा ये वाला, ये मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। ये है सेंटेंस बाद वाला, तो इस बाद वाले सेंटेंस को आप पहले अनुवाद करेंगे, और जो शुरू वाला है उसे हम बाद में अनुवाद करेंगे। अब करना क्या है? अब सवाल है कि दो टेंस होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। तो अब इसी को समझना है कि जब सेंटेंस पहले से जुड़ेगा तो यहां पर आपको बाद वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना,
और जो शुरू वाला सेंटेंस है जो कि बाद में अनुवाद किया जाएगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना आपको। ये मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा आपको लिख के दिखा दिया। तो अब आप समझ जाएं कि दो चीजों का हल हो गया, चाहे पहले से जुड़ जा चाहे बाद से जुड़ जा, हमेशा अनुवाद बाद वाले सेंटेंस का ही पहले किया जाएगा। तो देखिए, रमेश जा चुका था, पहले ये लेंगे तो इसमें सब्जेक्ट है रमेश। ये देखिएगा, मैं लिखता हूं रमेश, ये एक हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेड लगाएंगे, ये लग गया हेड, और उसके बाद फिर पीछे से जा चुका था, जाने का काम हुआ गॉन। ठीक, एक सेंटेंस बन गया रमेश हैड गॉन। अब जब एक पूरा हो जा तो ये जो शब्द है हमारा पहले, इसकी इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, यानी कि इसमें कंजक्शन जो है वो बिफोर है। और देखिएगा कि जो सेंटेंस बिफोर से शुरू हो, जो सेंटेंस आफ्टर से शुरू हो, जो सेंटेंस व्हेन से शुरू हो, वो सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज होते हैं। समझ गए अब आप? और उससे पहले वाला सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक, ये अब मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इसी क्लॉजेस पे, फिर देख लेना, आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहां हमने कर दिया बिफोर। अब हम इसे इस वाले सेंटेंस को बनाना है, तो इसमें ये सब्जेक्ट क्या है यहां पर? रेखा। तो पहले रेखा लेंगे, ये हुआ रेखा। ठीक, अब हमने जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर में देखा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो पीछे जाएंगे आने से, तो से का कोई अनुवाद नहीं करें, आने की सेकंड फॉर्म लिख दे, पूरा मतलब हो जाएगा केम। ये देखिएगा, तो सेंटेंस बन गया रमेश हैड गॉन बिफोर रेखा केम। अब ये तो मैंने समझाने के लिए सरल लिया था, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ के इसे थोड़ा सा भारी करता हूं। किस तरह का? भारी नहीं होगा, बस बड़ा हो जाएगा सेंटेंस। कभी आप सोचे जाने कौन सा भारी देने वाला हूं मैं। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आने से पूर्व यात्री तैयार हो गए थे। तो इसमें बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम तो अपनी जानकारी पे चलेंगे, और जानकारी क्या है कि सेंटेंस किस चीज से जुड़ा हुआ है? पूर्व से। बस पूर्व से पहले एक सेंटेंस होगा और पूर्व के बाद दूसरा सेंटेंस होगा। समझ गए अब आप? लेकिन जैसे मैंने अभी बताया था कि सेंटेंस चाहे पहले से जुड़े चाहे बाद से, हमें तो बाद वाला सेंटेंस ही पहले अनुवाद करना है। तो हम तो इसको करेंगे यात्री तैयार हो गए थे। तो चूंकि अभी मैंने आपको बताया था जब पहले से जुड़ेगा, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले का मतलब है पहले पास्ट परफेक्ट बनेगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अगर बाद से जुड़ेगा तो इसमें पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट पहले बनेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक ही बात कि सेंटेंस चाहे पहले से जुड़े चाहे बाद से, आपको बाद वाला सेंटेंस पहले बनाना है। बस ये याद रखिएगा, पूर्व और पहले वाले में, इधर वाले में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेड, आप ध्यान रखिएगा। यात्री, द पैसेंजर्स। ठीक, अब आएगा हेड सब्जेक्ट के बाद। अब वर्ब है तैयार हो गए, गेट रेडी होता है तैयार होना, तो हम यहां कर देंगे गॉट रेडी। ये देखिएगा, अब हम इसे जोड़ देंगे पूर्व को बिफोर। ठीक, अब बिफोर के बाद ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। कोई बात थोड़ी है इसमें, गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे आने से, तो गाड़ी को ट्रेन लिखेंगे, बिफोर द ट्रेन। ठीक, अब आने की सेकंड फॉर्म केम, तो द ट्रेन केम। अब आने के बाद क्या है? पर, प्लेटफॉर्म पर, तो यहां पर के लिए एट का प्रयोग होगा, एट द प्लेटफॉर्म। ये देखिएगा, तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अगर आप पहचान लेते हैं कि वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, तब आपको अनुवाद करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, मैं एक बार पढ़ देता हूं। द पैसेंजर्स हैड गॉट रेडी बिफोर द ट्रेन केम एट द प्लेटफॉर्म। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जाने के बाद तुमने अपना मुंह धोया था। तो यहां पर सेंटेंस किस चीज से जुड़ा हुआ है? बाद से। अब बाद से पहले एक और बाद के बाद दूसरा। अब मैंने अभी बताया था हमेशा बाद वाला सेंटेंस पहले बनाइएगा,
लेकिन अब स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाएगा। अब जब बाद से जुड़ जाए तो पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला यूज होगा। और इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला फार्मूला यूज होगा। यानी कि जो अभी हमने पहले में बनाया था उसका उल्टा। पहले वाले में पहले हमें हेड वाला फार्मूला लगाते थे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अब इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगी और सेकंड फॉर्म पहले आएगी। तो समझ गए अब आप? यह एक बार और बता देता हूं कि जब बाद से सेंटेंस जुड़ेगा तो आपको सेकंड फॉर्म से ये सेंटेंस शुरू में बनाना है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और जो शुरू वाला है इसे हेड के साथ थर्ड फॉर्म से लास्ट में बनाना है, जैसे आप पहले में करते थे। पहले में बाद वाला सेंटेंस तो बनाया पर हेड शुरू में आया था, उसमें जो है सेकंड फॉर्म बाद में आई थी। इसमें सेकंड फॉर्म पहले और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगी। पहले वाले का बिल्कुल ठीक उल्टा। अगर आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तुमने, यू, ये देखिए। अब हम जानते हैं सेकंड फॉर्म आएगी धोया, वॉश्ड, ठीक। अपना मुंह, योर फेस, ठीक। अब जोड़ दीजिएगा इसे, ये बाद यानी आफ्टर, देखना है। अब आफ्टर के बाद ये वाला है मेरा, मेरे जाने के, तो यह मेरे का मतलब है मैं, आई। अब आई के बाद जाना हमें करना है तो हमें पता ही है सब्जेक्ट के बाद हेड लिखना होता है, ये पास्ट परफेक्ट है। हैड गॉन, मेरे जाने के, यानी मेरे जा चुकने के बाद तुमने अपना मुंह धोया था। तो यहां पर आप समझ जाइएगा कि जब सेंटेंस बाद से जुड़े तो आपको इस वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सेकंड फॉर्म से बनाना है और पहले वाले को पास्ट परफेक्ट अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाना है। तो पूरा सेंटेंस तैयार हो गया, यू वॉश्ड योर फेस आफ्टर आई हैड गॉन। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। इसकी पहचान ये है जब सेंटेंस जब से शुरू हो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जब वाला सेंटेंस आपको सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म से बनाना होता और जो ये बाद वाला होता है ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाना होता है, ठीक। अब आपकी मर्जी है, चाहे बाद वाला पहले बना लीजिए, चाहे आप पहले वाला पहले बना लीजिएगा। बस फर्क इतना है कि जब वाला पहले बनाओगे तो आपको तो के लिए कॉमा लगाना है और अगर आप बाद वाला पहले बनाओगे तब वहां पर आपको कॉमा नहीं लगाना होता है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। जब मैं घर पहुंचा तो जब को लिखे पहले व्हेन। अब मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम। ये देखिएगा, अब आप तो समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट लिख करके पहले नंबर से फिर पीछे से उल्टे आते हैं। पहुंचा घर, रीच्ड होम, सही है, समझ में आ गया। अब यह आ गया तो यहां कॉमा। अब सब अतिथि जा चुके थे, आप पहचान ही रहे हैं, चुके थे वैसे भी है एक पहचान शाब्दिक। तो सब, ऑल द गेस्ट, ठीक, ऑल द गेस्ट। अब हेड लगेगा और जाने की गॉन। तो सेंटेंस बन गया, व्हेन आई रीच्ड होम ऑल द गेस्ट हैड गॉन। तो फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, या अभी जब वाला एक और बता देता हूं, लाइए आपको। जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ये मैं फटाफट लिख दूं, समय की बात भी बहुत टाइम वीडियो लंबे हो जाते हैं तो फिर बच्चों को पसंद नहीं आते। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो आप देख रहे हैं, तो ये सेंटेंस आप जानते ही हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था सेकंड फॉर्म से बनेगा, ये हेड प्लस थर्ड से बनेगा। तो मैं इसे पहले इसे बनाता हूं, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड। अगर इडियोमेटिक भाषा चाहिए तो हैड गॉन कर सकते हो, नहीं तो रन का प्रयोग कर लो, हैड रन, द बेल हैड रन। अब यहां कॉमे की जरूरत नहीं है, वैन से जुड़ जाएगा, वैन आई
रीच्ड द स्कूल। ये देखिएगा, द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। इस तरीके से हमें अनुवाद कर लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये वाली भी प्रॉब्लम समाप्त हो गई। हम अब अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बड़ा है परंतु आसानी से हो जाएगा। मास्टर साहब ने कहा कि भारत पुनः दक्षिण अफ्रीका में मैच हार गया है। तो देखिए हमारी पहचान आ गई की। सेंटेंस की से जुड़ा हुआ है। एक सेंटेंस हमारा ये रखा है और एक सेंटेंस हमारा बाद में रखा है की के। ये देखिएगा, पहला और दूसरा सेंटेंस। ठीक, ये सेंटेंस आपके द सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आता है। यहां पर आपको ये समझना होता है कि आप देखें यहां पर है तो हम तो पास्ट रहे हैं, लेकिन देखिए ये प्रेजेंट है। इसी बात को इसमें समझना होता है, ये प्रेजेंट है। अब नियम क्या है? नियम ये है इंग्लिश का कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगी। दोबारा सुन लें, अगर आपके सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो, पर उसे हमें पास्ट टेंस में बनाना होता है। परंतु इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह, वहां ये लागू नहीं होती। तो यहां तो होगा। यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा, जब हम सेंटेंस में दैट लगाते हैं तो वहां हम इज एम आर का वाज वर कर देते हैं, और विल सेल का वुड शुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, हैव हैज का हैड कर देते हैं। तो वही सिस्टम इसमें लगेगा। तो पहले हम ये बनाएंगे मास्टर साहब ने कहा, तो मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, इसमें तो ये काम करेगी। और जब इसमें सेकंड आ गई तो जाहिर सी बात है दूसरा बच्चा उसमें हेड के साथ हेड ही आएगी। तो चलिएगा, द टीचर सेड। ठीक, द टीचर सेड। अब यहां पर की या दैट हुआ, तो देखिएगा ये पास्ट है, सेड सेकंड फॉर्म है, प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत पुनः दक्षिण अफ्रीका में मैच हार गया है। तो देखो गया है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें इसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। अब आप समझ लीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। तो दैट के बाद सेंटेंस शुरू करते हैं इंडिया। ठीक, हैड हार गया, लॉस्ट। ठीक, हैड लॉस्ट। हैड लॉस्ट। अब हार गया, क्या हार गया? द मैच। ये इसका ऑब्जेक्ट है द, यहां पर मैच हार गया, हारने की लॉस्ट, फिर मैच आ गया। तो ये देखिए लॉस्ट फिर मैच, सही है। अब इसके बाद इसका एडवर्ब देंगे पुनः, अगेन। ये देखिएगा, अब जगह बताने कहां हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका। ये देखिएगा, तो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखें, मजेदार सेंटेंस है। द टीचर सेड दैट इंडिया हैड लॉस्ट द मैच अगेन इन साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं और लेता हूं अगला एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, उसने हमें बताया कि रेखा पास हो गई है। तो देखो इसमें भी है ना, है। तो वही वाली बात है, बताया, ये पास्ट है, देखिए ऑपरेंडा, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में बनेगी, बिल्कुल। अब देखिए, उसने हमें बताया, उसने की ही, बताया की टोल्ड, और हमें की अस। ये देखिएगा, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ही टोल्ड अस। ठीक, अब यहाँ पे की से जुड़ रही है ये, जैसे कि पहचान में बता चुका हूं, दैट रेखा पास हो गई है। पहले सब्जेक्ट लिखे रेखा, अब इसमें हेड आएगा, रेखा हेड, और पास होने की पास, थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसकी बस। ये छोटा, इसमें उल्टा हो गया सिस्टम, पहले छोटा बता रहा था फिर बड़ा। चलिए खैर, फिलहाल समझ आ गया होगा आपकी। मैं आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे हार्डली और स्क्रेसली का प्रयोग। सेंटेंस में हमारी पहचान आइए, देखिए, वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। तो यहां देखिए हमने सीखा था अभी मुश्किल से। अब मुश्किल से के लिए हम हार्डली और स्क्रेसली दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बताता हूं। देखिए यहां से सेंटेंस हमारा दूसरा शुरू होता है की से, ये, और यहां तक हमारा पहला सेंटेंस रहता है।
तो हमें इसमें पहला पहले ही बनाना होता है, बाद वाला बाद में बनाना होता है। तो जिसमें मुश्किल से शब्द आएगा उसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना, ये पहचान आपको याद रखनी चाहिए। तो वह ही। अब इसमें हेड, जो कि मुश्किल से इसमें है हेड, और मुश्किल से की इंग्लिश हार्डली। ये देखिएगा मैंने कर दिया, ही हैड हार्डली। ठीक, अब पीछे से उल्टाएंगे, पहुंचा, पहुंचने की रीच होती है और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब कहां पहुंचा? स्कूल, द स्कूल। ये देखिएगा, तो ही हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल। अब आया की। अब यहां पर जब की आया तो हार्डली के साथ आप वैन का प्रयोग करें। वाला हालांकि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसमें हम बिफोर भी लगा लेते हैं, लेकिन आप ज्यादा अच्छा मुझे यही लगता है कि वैन लगाएं, तो आप यहां पे की के लिए वैन। अब बारिश होने लगी, ये सेंटेंस हम बना देंगे। तो बारिश होने वाला इट से बनता है, ये सब जानते होंगे, इट बिगेन टू रेन। जहां लगा लगी आती है वहां बिगेन का प्रयोग करते हैं, और बिगेन के बाद टू आता है, इट बिगेन टू रेन। ये देखिएगा, अब मैं पूरा समझा देता हूं दोबारा से। देखिएगा, यहां से यहां तक आपका मुश्किल से इसमें आया था, इसलिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और मुश्किल से शब्द हार्डली हेड के बाद रखिएगा, मेन वर्ब के आगे और हेड के बाद। इस मुश्किल से की अंग्रेजी यहां रखिएगा। तो ही हैड हार्डली रीच द स्कूल, वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था। अब की के लिए वैन का प्रयोग करें, ना कि दैट का। ध्यान रखना इस बात का, यही तो गलती होगी आपसे, तो इस बात का ध्यान रखें कि की के लिए वैन। अब बारिश होने लगी, तो ये आपको नॉर्मल बातें पता होगी, दिन महीना मौसम में, वहां हम इट से सेंटेंस शुरू करते हैं, इट। अब लगा लगी के लिए बिगिन होता है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन टू। अब बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। तो इस तरीके से हमें इसका अनुवाद कर लेना चाहिए। अगर कोई बात चाहता है बच्चा कि साहब मुझे स्क्रेचली से भी करके दिखाओ, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर आपने हार्डली लिखा है वहां पर आप स्क्रेचली का प्रयोग कर लें, ठीक। और जहां पर आपने वहन का प्रयोग करा है वहां आप बिफोर का प्रयोग कर लें। पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहता है, बस यही दो बदलाव होते हैं। तो समय बचाने के लिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूं, इसी से आप समझ जाएं, जहां हार्डली आया है वहां स्क्रेचली का प्रयोग करें, जहां वहन आया है वहां पर बिफोर का प्रयोग करें। सेंटेंस सेम टू सेम ही ट्रांसलेट किया जाएगा, बस यही फर्क था। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपके से जो हमारा एग्जाम्पल है वो अपूर्ण इच्छाओं को प्रकट करने वाला है, यानी हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उन्हें हम कैसे व्यक्त करें, कैसे एक्सप्रेस करें अपनी इच्छाओं को। तो देखिएगा, सेंटेंस इस प्रकार का होगा, मेरी इच्छा है कि वह मुझसे पहले ही मिल लेता। तो इसे कैसे अनुवाद करेंगे? तो देखिए, ये वाला तो आपको मेरी इच्छा है, आपको करना होगा आई विश, बस इतना सा तो आपको ध्यान रखना। अब उसके बाद की का कोई अनुवाद ना करें, सीधे सब्जेक्ट से बनाएं और इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। तो देखिएगा कैसे होगा, ये की ना लें आप, कभी दैट लगा दें। हालांकि अगर आप लगा देंगे तो कोई मुसीबत तो नहीं है, लेकिन सेंटेंस भद्दा सा हो जाएगा। तो वैसे तो भाषा का सीधा कहना है कि बस समझ में आना चाहिए, लेकिन आप की का अनुवाद मत कीजिएगा, समय की कमी के कारण में समय नष्ट हो गया, क्या फायदा। तो की का अनुवाद नहीं करेंगे, सीधे आएंगे वह ही। देखिएगा, आई विश ही। अब ही के साथ इसमें लगेगा हेड, ध्यान रखिएगा आप, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो ही हैड, अब मिल लेता सीन। देखिए, सी के तीन मतलब होते हैं, मिलना, देखना और समझना। तो ही हैड सीन, अब मुझसे मी, और पहले ही अर्लियर। ये देखिएगा, तो सेंटेंस तैयार हो गया, आई विश ही हैड सीन मी अर्लियर। ठीक है, एक और बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देता। तो मेरी इच्छा है, आई विश, ये तो अभी आप सीख ही गए। की के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, मैं आई, ठीक। अब इसके साथ हेड लगा दें, तो इसमें सीधा पैटर्न है, इसमें तो हेड ही आना है, आई हैड। अब ध्यान देता, शिक्षाओं पर ध्यान देता, अर्थात उनकी बात सुनता।
तो यहां पर हम लिखेंगे लिसन्ड टू। तो आई हैड लिसन टू क्या देता, अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान, लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस। ये देखिएगा इस तरीके से हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। तो मेन बात थी इस बात को समझना, हैड का प्रयोग कैसे होगा। तो मेरी इच्छा है, आई विश, कि मैं अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देता, आई हैड लिसन्ड टू माई पेरेंट्स एडवाइस। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उनका अनुवाद कैसे करना चाहिएगा। अब आप अंत में खुद ही निर्णय करें कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, समझाना आसान नहीं लगता, मतलब कुल मिलाकर के बहुत जटिल मामला है। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आपको लगता है कि वाकई मैंने मेहनत की है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।